1, 2, 3 स्टार्ट। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का दूसरी बार ढहना भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। शर्मनाक केवल यह नहीं कि यह निर्माणाधीन पुल दूसरी बार गिरा, बल्कि यह भी है कि यह 9 साल से बन रहा है, लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। यह लेट लतीफ़ी इसलिए हैरान करने वाली है कि अभी हाल में संसद का नया भवन तैयार हुआ है। यह करीब 2.5 वर्ष में बनकर तैयार हो गया। क्या यह विचित्र नहीं कि संसद का नया भवन तो लगभग 2.5 वर्ष में बन गया, लेकिन एक पुल 9 वर्ष में भी नहीं बन पाया। यह तब है जब इस पुल को नीतीश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। जब सरकार की प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट की यह दुर्गति है, तो यह सहज ही समझा जा सकता है कि अन्य परियोजनाओं की क्या स्थिति होगी। बिहार सरकार कुछ भी कहे, इस पुल का दोबारा गिर जाना उसकी बदनामी कराने वाला है और इसके लिए वह अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। पुल के गिरने पर बिहार सरकार की प्रतिक्रिया निराश करने वाली है। आखिर यह कहने का क्या अर्थ कि ठीक से नहीं बन रहा था, इसलिए गिर जा रहा है। प्रश्न यह है कि ठीक से न बनने की जवाबदेही किसकी है। इस पुल के फिर से गिर जाने से यह भी पता चलता है कि बिहार बदहाली से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है। इस पुल के ढांचे का दूसरी बार गिरना यह भी बताता है कि जब यह पहली बार गिरा तो जरूरी सबक सीखने से इनकार किया गया। भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाले पुल के दूसरी बार गिर जाने से यह जानना कठिन है कि अब यह कब तक बनकर तैयार होगा और उसकी लागत में कितनी वृद्धि होगी। यह तय है कि जो भी वृद्धि होगी वह जनता के पैसे की बर्बादी ही होगी। इस पुल के दूसरी बार गिर जाने को महज दुर्योग कहकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं की जा सकती, क्योंकि बिहार में इसके पहले भी कई निर्माणाधीन या फिर बने पुल ढह चुके हैं। इसका मतलब है कि निर्माण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का घुन लग चुका है। ऐसा तब होता है जब भ्रष्ट तत्वों के गठजोड़ पर लगाम लगाने से इनकार करने के साथ यह देखने से बचा जाता है कि निर्माण परियोजनाएं समय से और सही तरीके से क्यों नहीं पूरी हो रही है। वैसे तो सड़कों, पुलों आदि के निर्माण में भ्रष्टाचार और उनकी गुणवत्ता की अनदेखी एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, लेकिन यह तो हद है कि कोई निर्माणाधीन पुल 2-2 बार गिर जाए। समझना कठिन है कि जब अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए निर्माण आज भी अपनी मजबूती की गवाही दे रहे हैं, तब निर्माणाधीन परियोजनाएं पूरी होने के पहले ही क्यों ध्वस्त हो जा रही है। फिलहाल दुनिया में प्रत्यक्ष आतंकी हमलों का जोर अपेक्षया कम जरूर हुआ है, लेकिन यह अन्य स्वरूपों में अपने पांव फैला रहा है। आतंकवाद के आक्रामक दौर में दुनिया ने देखा है कि कैसे नाहक ही निर्दोष और मासूम लोगों का
कत्लेआम करके आतंकी संगठन अपना बेईमानी मकसद पूरा करते रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे देशों ने अपने अपने स्तर पर नीतिगत से लेकर व्यवहारिक मोर्चों पर ठोस कदम उठाए, आतंकियों के लिए जगह खत्म करने की कोशिश की। शायद इसी वजह से आतंकवादी संगठनों ने अब अपनी रणनीति बदली है। स्वाभाविक ही वैश्विक स्तर पर आज भी आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रयास जारी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के संगठनों में इस मसले पर संकल्प लिए जाते हैं। खास तौर पर भारत इस समस्या में किस हद तक एक पीड़ित देश रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमूमन सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने आतंकवाद की गहराती समस्या के खिलाफ बार बार आवाज उठाई है और इसके लिए जिम्मेदार आतंकी संगठनों और इन्हें पनाह देने वाले देशों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। अब दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 5 ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में एक बार फिर आतंकी वित्त पोषण और आतंकवादियों के पनाहगाहों से निपटने का संकल्प जाहिर किया गया है। इस सम्मेलन में भारत ने साफ तौर पर अपनी धमक दर्ज की और कहा कि भारत अब वह देश नहीं रहा जो अपेक्षाकृत धीमी गति से घिसट कर चलता था। यूं भी हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कई स्तर पर कूटनीतिक कामयाबियों का सफर तय किया है। इस लिहाज से देखें तो भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में भी 2 स्तर पर अपनी मजबूत दखल दी। पहला, ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बने ब्रिक्स में न केवल भारत की अहमियत फिर दर्ज हुई बल्कि उसे मुख्य संकल्पों में से एक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को तैयारी को भी इसके संकल्प शामिल कराया गया। इन देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में साफ कहा गया है कि वे आतंकवाद के सभी स्वरूपों और तरीकों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें आतंकवादियों के सीमा पर आवागमन, आतंकवाद के वित्त पोषण के नेटवर्क और सुरक्षित पनाहगाह के खिलाफ कार्रवाई की बात शामिल है। यूं आतंकवाद ने कई देशों को किस तरह और कितना तबाह किया है वह छिपा नहीं है, लेकिन भारत उन सब से ज़्यादा प्रभावित देशों में शामिल है जहां आतंकवादी संगठनों ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी मंशा को अंजाम दिया। हालांकि आतंकवाद के सफाए के लिए भारत ने जो अभियान चलाए उसी का नतीजा है कि अब आतंकवादियों के हौसले पस्त दिखते हैं। लेकिन विश्व भर में आतंकवादी संगठनों के काम करने के जो तौर तरीके हैं उस पर नज़र रखना और उनकी बदलती रणनीति के मुताबिक तैयार होना सावधानी के लिहाज से जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका से पहले भी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए थे। कुछ साल पहले चीन में हुए सम्मेलन में तो साफ तौर पर पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले कुछ संगठनों का नाम लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। विडंबना यह है कि इस मसले पर पाकिस्तानी जमीन से छिपकर काम करने वाले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्ती बरतना पाकिस्तान को कभी जरूरी नहीं लगा। हालांकि आए दिन
वह खुद भी आतंकी हमलों का शिकार होता रहा है और वहां भी मासूम लोग मारे जाते रहे हैं। अब देखना है कि ब्रिक्स देशों के ताजा सम्मेलन में लिए गए संकल्प के बाद जमीन पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कितना ठोस स्वरूप मिल पाता है। स्टॉप।